देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में आप 30-40 हज़ार में एक अच्छा ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रॉन्ग फैक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे गलतफहमियों के बारे में जो काफ़ी लोगों के मन में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। देखिए, आज की इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 10 बार देखिएगा, क्योंकि अगर आप लिटरली में चाहते हो कोई क्लिनिक आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए और आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी जगह से करवा पाओ, आपको ये बातें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आपको ये बातें याद होगी, अगर आपको ये बातें पता होगी, तो आपके साथ कोई क्लिनिक फ्रॉड नहीं कर पाएगा एंड आप भी अपना ट्रांसप्लांट एक अच्छी जगह से करवा पाओगे, जैसे कि मैंने करवाया। सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करें, काफ़ी लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट भी कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, जैसे कि विग हो गया आपका, आपके हेयर पैचेस हो गए, जैसे कि उनकी लाइफ रहती है। हेयर ट्रांसप्लांट की भी कुछ लाइफ होती है, 1 साल, 5 साल, 6 साल। काफ़ी लोगों का ये सब डाउट रहता है। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपली इसका आंसर देना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, हमारे स्कैल्प पे 2 तरीके के बाल होते हैं, हमारे सर पे 2 तरीके के बाल होते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। पहले टाइप के हेयर को हम बोलते हैं सेफ जोन हेयर, मतलब सुरक्षित एरिया के बाल। दूसरे टाइप को हम बोलते हैं अनसेफ जोन, जिसको हम बोलते हैं असुरक्षित एरिया के बाल। अब देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जो हेयर लॉस होता है, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से आपका बाल झड़ते हैं, गंजापन जब आता है, तो वो DHT हार्मोन की वजह से होता है। मैंने काफ़ी बार वीडियोज़ में आपको पहले भी समझाया है। अब देखिए, जो DHT हार्मोन होता है, ये सारे बालों में इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 2 तरीके के हमारे बाल होते हैं, एक सेफ जोन हेयर, एक अनसेफ जोन हेयर। जो DHT हार्मोन होता है, ये सिर्फ अनसेफ जोन के हेयर में ही इफेक्ट करता है। मतलब ये आपके अनसेफ जोन के हेयर में इफेक्ट करेगा, उनकी जड़ों को कमज़ोर कर देगा, रूट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। एंड देन वहाँ के बाल में झड़ जाते हैं और उस एरिया में गंजापन आ जाता है। अब देखिए, अनसेफ जोन में तो DHT इफेक्ट करेगा और वहाँ के जो बाल होंगे वो कमज़ोर होकर झड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेफ जोन की, तो देखिए, सेफ जोन के जो हेयर होते हैं, इसमें DHT इफेक्ट नहीं कर पाता। ये DHT रेजिस्टेंट हेयर होते हैं, जिस वजह से ये बाल कभी कमज़ोर नहीं होते और ये लाइफ टाइम बरकरार रहते हैं इंसान के। आपने नोटिस किया होगा, जब हमारा गंजापन होना स्टार्ट होता है, जब हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है, तो ये फ्रंटल एरिया से स्टार्ट होता है और पीछे पीछे करके जाता है। काफ़ी लोग की क्राउन में भी थोड़ी बहुत थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बात 7th ग्रेड के बॉल्डनेस की करें, जो सबसे ज़्यादा बड़ा गंजापन होता है, वहाँ पे भी आपके पीछे एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे आपके वहाँ पे बाल रहते ही रहते हैं। उसी को हम बोलते हैं सेफ जोन हेयर, जिसको हम बोलते हैं डोनर एरिया। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। हमारे जो स्कैल्प होता है, उसमें जो सेफ जोन और अनसेफ जोन की बात करें, तो सेफ जोन अनसेफ जोन से थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है। मतलब अगर एरिया की बात करें तो अनसेफ जोन का ज़्यादा एरिया होता है एंड सेफ जोन का थोड़ा कम एरिया होता है। अब देखिए, बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि जब आपके अनसेफ जोन के बाल सारे झड़ जाते हैं, उस एरिया में गंजापन आ जाता है, तब आपके जो सेफ जोन होता है, जिसको डोनर एरिया भी हम कहते हैं, वहाँ से आपके बाल निकाले जाते हैं, आपके अनसेफ जोन में लगाए जाते हैं और आपका हेड जितना पॉसिबल हो सके उतना कवर कर दिया जाता है। अब काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हम सेफ जोन से बाल निकाल के अनसेफ जोन में लगा देते हैं तो हो सकता है वो बाल भी झड़ जाए, क्योंकि वो तो अनसेफ जोन में लगा गया। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एरिया पे बात नहीं है कि कौन से एरिया का बाल कहाँ पे लगाए। ये बात होती है बालों के जड़ों की, बालों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। अगर आप सेफ जोन का हेयर अनसेफ जोन में लगा भी देते हो तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहती है। वो बाल जो होता है वो अनसेफ जोन में लगाने के बावजूद भी नहीं झड़ता, क्योंकि उस बाल की जड़ों में DHT इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो हेयर ट्रांसप्लांट की लाइफ होती है वो परमानेंट होती है। इसी वजह से काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कम से कम 20-25 साल आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो रहेगा। हो सकता है लाइफ टाइम भी आपका रिजल्ट रहे। अब अगर हम बात करें दूसरी बहुत बड़ी गलतफहमी की, जो ये है आजकल लोगों में, कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है वो सिर्फ मेन ही कर सकते हैं, ये फीमेल्स के लिए होता ही नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आपको एक डेटा के हिसाब से बताऊं तो 14% जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है वो वुमेन्स ही करती है। मतलब 14% सर्जरीज वुमेन्स पे हो रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है वो सिर्फ मेन के लिए होता है। बिल्कुल, अगर वुमेन फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजर रही है, वो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं एंड करवा भी रहे हैं सक्सेसफुली। बस उसमें ये फ़र्क होता है, जैसे आप मेंस में देखोगे तो ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपके बालों को ट्रिम कर दिया जाता है। काफ़ी वुमेन्स को ये डाउट रहता है कि हमारे बालों को भी ट्रिम कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वुमेन्स में एक सर्टेन एरिया को ट्रिम किया जाता है, ताकि आपको पता होगा वुमेन्स के हेयर बहुत लॉन्ग होते हैं, तो वो एरिया बिल्कुल कवर हो जाता है
है एंड उनके बालों को पूरा ट्रिम नहीं किया जा सकता और सेफली उनकी सर्जरी हो जाती है छोटे से एरिया को ट्रिम करके। इनफैक्ट वुमेन्स में तो पता लगता ही नहीं है कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि जो इनका डोनर एरिया होता है वहाँ पे एक सर्टेन एरिया से ही ट्रिम किया जाता है, वहाँ से ग्राफ निकाले जाते हैं। तो इनकी सर्जरी के 5-6 दिन बाद तो कोई बता ही नहीं सकता इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अगर आप वुमेन हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अगर केस में ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आपके पूरे हेयर को ट्रिम नहीं किया जाएगा, आपको एक सर्टेन एरिया को ट्रिम किया जाएगा जहाँ से आपके ग्राफ निकालने हो, जिसको हम सेफ जोन भी बोलते हैं, और वो एरिया आपके लंबे बालों से कवर हो जाएगा एंड आपका ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हो सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिस वजह से काफ़ी लोग डरते हैं, तो उनको लगता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर, मतलब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें पेन होगा। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, काफ़ी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं उसके एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैंने खुद ट्रांसप्लांट कराया है। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर। आपको मैंने काफ़ी बार बताया है, जब आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी होती है तो आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में बेसिकली होता क्या है, आपको पूरा बेहोश नहीं किया जाता, आप कॉन्शियस रहते हो, बस आपका एक सर्टेन एरिया जिसको लोकल एरिया बोलते हैं वो एरिया को नम कर दिया जाता है, ताकि जब सर्जरी हो रही हो आपको बिल्कुल पता ना लगे और आप पूरे होश में हो। इनफैक्ट आजकल तो काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक्स आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं। जब आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आप टीवी देख सकते हो, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, आप फ़ोन में इंटरनेट सर्व कर सकते हो, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी सर्जरी हो जाएगी। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि जब उनका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो 2000 ग्राफ्स उनके निकाले जा चुके हैं। एंड अगर हम बात इम्प्लांटेशन की करें तो लोग इंटरनेट में या टीवी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जब उनको डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि आपके 2000 ग्राफ्स लग चुके हैं तो उनको बिलीव ही नहीं होता। हमें पता भी नहीं लगा एंड हमारे 2000 ग्राफ्स लग चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पेनलेस प्रोसीजर है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोसीजर है। अब अगर हम चौथे रॉन्ग फैक्ट के बारे में बात करें, जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलतफहमी है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे करके लोगों वो गलतफहमी दूर हो रही है, वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी बहुत महंगी सर्जरी होती है, ये कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में आप 30-40 हज़ार में एक अच्छा ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, जो कि एक कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल है। आज से हम अगर 8 साल पहले की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन 2 लाख रुपए से कम में होता ही नहीं था। मतलब पर ग्राफ्ट की अगर हम बात करें तो 50 रुपीज़ पर ग्राफ्ट, 60 रुपीज़ पर ग्राफ्ट होता था, जिस वजह से कॉमन मैन अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो देखिए, हम 10, 15, 20 रुपये पर ग्राफ्ट में भी बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आज की डेट में अगर हम प्राइस रेंजेस की बात करें तो 10-12 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 30 रुपीज़ तक जाती है एंड ब्रिलियंट रिजल्ट मिल जाते हैं आपको इस प्राइस रेंज में भी। लेकिन मैं इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये बताना चाहूँगा कि अभी ऐसे इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो कम प्राइस में बहुत ज़्यादा ख़राब हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है। लेकिन इन क्लिनिक से आपको पूरी इंडस्ट्री को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो 10, 15, 20, 25 रुपये में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक्स इन इंडिया और हज़ारों लोग वहाँ से ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। एंड जब लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, बताते हैं हमने यहाँ से ट्रांसप्लांट किया, हमने इस प्राइस रेंज में हमारा ट्रांसप्लांट हुआ, इट्स अनबिलीवेबल। आपको हम केस स्टडीज़ भी ला रहे हैं, वीडियोज़ में आपको बता रहे हैं। तो आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव कि एक कॉमन इंसान, एक जनरल आदमी इजीली अफोर्ड कर सकता है एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री। पांचवें फैक्ट में जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिलीव मी, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल में विजिट करिए। हमने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुकी है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, आप उन वीडियोज़ को देखिए और इन फ्यूचर आप कभी भी ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपको इनफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप अपना ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करवा सकते हो। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब बढ़ते हैं लास्ट फैक्ट के बारे में। तो देखिए, ये फैक्ट सुन के हो सकता है काफ़ी लोगों को फ़नी लगे, लेकिन ये एक सच्चाई है। एक्चुअली अभी भी काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन में दूसरों के बाल लगा के अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। काफ़ी लोग तो हमें ये भी बोलते हैं कि मैं अपना डोनर एरिया यूज़ ही नहीं करना चाहता, मेरे भाई के बहुत अच्छे बाल हैं, मैं उसके बाल उसके डोनर ग्राफ्ट लेके अपने बाल लगाना चाहता हूँ। देखिए, अभी ये मेडिकली पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम दूसरे के ग्राफ्ट लेके अपने बालों में लगा दें, अपने बॉल्ड पैच में लगा दें, अपने जहाँ पे हमारा गंजापन हुआ है वहाँ पे अपने भाई, रिश्तेदार, किसी के भी बाल लगा दें, तो वो बाल इंजेक्ट तो कर देंगे डॉक्टर लोग आपका स्कैल्प में, वो वहीं पे डैमेज हो जाएगा। इनफैक्ट ये चांसेस भी हैं कि वो इन्फेक्शन क्रिएट कर दें। देखिए, ये चीज़ अभी मेडिकली पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड
तो देखिए, अगर आपको ये गलत फहमी है कि हम अपने रिश्तेदार का, अपने भाई, फादर, किसी के भी बाल लेके अपने में लगा सकते हैं और वो बाल ग्रो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके बाल लगा देंगे लेकिन वो बाल वहीं का वहीं डैमेज हो जाएगा, इनफैक्ट वो इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हम जितनी वीडियोस लाएं उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।